नमस्कार। सेंट जेवियर स्कूल आदिपुर गुजराती माध्यम ई क्लास कक्षा 7 में हिंदी विषय में आज हम चौथा पाठ कथनी और करनी इसका अभ्यास करेंगे। कथनी कथन मतलब मुंह से बोली हुई बात, करनी मतलब कर्म। तो बोलना और करना। गुजराती में एक कहावत आपने शायद सुनी हो, आ रही है याद कुछ इससे जुड़ी हुई? हाथीना दांत चाववाना अलग અને દેખાડવાના अलग। तो ये पाठ कुछ इस तरीके से है। हम ऐसा अक्सर देखते हैं कि लोग जो बोलते हैं वैसा करते नहीं हैं, उनमें समानता नहीं होती, कोई संबंध नहीं होता, और जो करते हैं वो बोलते नहीं हैं। तो इससे आदमी हमारी नजर में गिरता है। हम देखते रहते हैं हमेशा, हम शायद बार बार टोकते भी हैं कि तुमने तो ऐसा कहा था ना, देखो कहा कुछ था और कर कुछ रहा है, कंफ्यूज हो जाते हैं। एक किस्सा मैं सुनाऊं आपको कि एक बार गाड़ी से एक दंपति मतलब पति और पत्नी अपनी छोटी सी बच्ची के साथ कहीं यात्रा कर रहे हैं। अब उन्होंने थोड़ा दिमाग लड़ाया गलत तरीके से कि बच्चे की टिकट नहीं लेनी पड़े, इसके लिए ऐसा बोल देंगे कि ये तो अभी टिकट लेने की जो नियत आयु है उससे छोटी है। तो जैसे टीसी टिकट चेकर आया तो टिकट सबकी देखने लगा, तो बच्ची को देख के उन्होंने बोला कि ये बच्ची किसकी है? तो दंपति ने बोला भाई ये हमारी है। तो उन्होंने बोला टिकट दिखाइए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये तो आयु में बहुत छोटी है, तो इसकी टिकट तो नहीं लगती, इसके लिए हमने नहीं ली। लेकिन बच्चे मन के सच्चे, तो वो बच्ची छोटी सी जोर जोर से बोल गई, नहीं नहीं अंकल, मेरे मम्मी पापा तो झूठ बोल रहे हैं, मैं तो इतने साल की हूँ और मैं इस कक्षा में पढ़ती हूँ। ले फिर तो देखने जैसा माहौल हो गया। दंपति की गर्दन यूं झुक गई और डिब्बे में जो भी बैठे हुए यात्री थी वो देखने लगे और बोलने लगे, कैसे गलत लोग हैं, पढ़े लिखे होके इतना झूठ बोलते हैं, बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं आदर्शवादी मतलब, लेकिन आचरण जो काम करते हैं वो वैसा नहीं होता। तो वैसा हमारा पाठ है कथनी और करनी। एक कोई सज्जन एक कोई जगह, तो वहां सामने कुछ घर थे, उसके सामने खुली जगह। तो उस सोसाइटी में जो एक सज्जन रहते थे उन्होंने सोचा कि खुली जगह है तो क्यों ना यहाँ पौधे लगा दिए जाए, फूलों के पौधे लगा दिए जाए, खुशबू अच्छी आएगी, माहौल अच्छा रहेगा, रौनक बनी रहेगी। तो उन्होंने पौधे लगा दिए। अब पौधे उन्होंने जैसे लगाए उसमें फूल आना शुरू हुए, तो पता था ये बोलते हुए भी हमें शर्म आए, स्वीकार करने में भी हमें शर्म आए, लेकिन पढ़े लिखे हमारे जैसे लोग भी फूलों की चोरी करते हैं। किसी से बगैर पूछे लेना चोरी हुई ना। तो अब उनके मन में ये था कि हाँ फूल आएंगे तो गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले आ जाएंगे, तो फूल जैसे लगेंगे तो सारे ले जाएंगे। तो उन्होंने वहां पे एक तख्ती लगा दी, बोर्ड लगा दिया, वहां पे साइन, फूल तोड़ना मना है, किसी को फूल वहां पे नहीं लेने हैं। तो आते जाते लोग अगर कोई तोड़ता हुआ दिखाई देता तो उसको तुरंत टोक दिया जाता था कि ये पढ़ा नहीं आपने, फूल तोड़ना मना है, कैसे तोड़ा? और एक दिन जल्दी सुबह सुबह कोई घूमने निकला, सैर करने को निकला, और वो क्या देखते हैं, क्या की फटी की फटी रहेगी, जिन्होंने ये तख्ती लगाई थी, जो सज्जन सबको टोका करते थे, वही फूल उतार रहे थे। अब जैसे आंख से आंख मिली तो हाँ ये झेप गए, थोड़ा सा शर्मिंदा हो गए, तो खुद ही पूछे बगैर बोलने लगे, मैं तो पूजा के लिए ले रहा था। अब पूजा के लिए या किसी और चीज के लिए, श्रृंगार के लिए, तोड़े तो सही। तख्ती क्या लगाई थी उन्होंने? फूल तोड़ना मना है, मतलब नहीं तोड़ सकते, तो फिर वो भी नहीं तोड़ सकते। जो नियम हम बनाते हैं वो सबसे पहले हमारे ऊपर लागू होता है, फिर हमारे आसपास और बाकी जितने भी लोग हैं उनके ऊपर ये नियम लागू होता है। सबसे पहले तो वो हमारे ऊपर लागू होता है। नवरात्रि में हर साल पैदल चल के काफी लोग जाते हैं माता के मंदिर, आशापुरा माँ के दर्शन करने के लिए।
मैं भी कुछ साल गई, तो वहाँ जो पैदल चल रहे थे तो जो सेवा करने के लिए गाड़ियों में निकलते हैं वो बोले जय माता जी, हौसला मत हारना, चलते रहना। तो हमारे आगे आगे कोई चल रहा था, उन्होंने बोला कि हाँ गाड़ी में बैठ के बोलते रहे हौसला हौसला, खुद चल के देख तो पता चले तुझे कि कैसे चला जाता है। हौसला रखने की बात कर रहा है तो पहले खुद अनुभव करें फिर किसी और के बारे में हम करें। तो यहाँ फिर वो महाशय झेप गए, शर्मिंदा हो गए कि उन्होंने अपने बनाए हुए नियम को खुद तोड़ दिया। जब हम बनाए हुए नियम को खुद तोड़ देते हैं तो फिर हम ये अपेक्षा कैसे रख सकते हैं कि कोई और उस नियम का पालन करे। ऐसा एक दूसरा किस्सा है। एक दादाजी बड़ी उम्र के, तो उन्होंने अपने 8 साल के पोते को ऐसे सिखाया था कि बेटा कोई भी काम करो लेकिन वो काम सही ढंग से करो। मतलब हर काम करने के सही और गलत 2 तरीके होते हैं। एक जैसे करना चाहिए वैसे ही हो, वो सही ढंग, और दूसरा घूस दे के, रिश्वत दे के, है ना, गलत तरीके से काम करना चाहिए। तो ज्यादातर बच्चे छोटे होते हैं तो अपने दादा दादी नाना नानी के बहुत करीब होते हैं और हमारे अंदर मूल्यों का सिंचन वही करते हैं। तो उन्होंने अपने पोते को ऐसे सिखाया कि कोई भी काम सही ढंग से करना चाहिए। अब बिजली का बिल आया, कोरोना चल रहा है, आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड तो काफी सुर्खियों में है, समाचारों में ये बड़े बड़े बिल चिपका रहा है और लोगों की भड़ास भी बाहर आ रही है। तो ऐसे बिजली का बिल भरने के लिए दादा और पोता गए। अब जहां बिजली का बिल भरना था उन्हें, वहां बहुत लंबी कतार थी क्योंकि सारे आए हुए थे। तो अब दादाजी ने ऐसे देखने लगे कतार में कि कोई पहचान वाला है क्या, और जैसे किसी पहचान वाले को देखा तो उन्होंने अपना बिल उसको थमा दिया कि तू भर देना, और खुद पीछे जाके आराम से बैठ गए। अब बच्चे किसको बोलते हैं? बच्चे तो सब बच्चे मन के सच्चे, ये पाठ में लगातार चलते रहेगा। जो चीजें नहीं करनी चाहिए वो हमेशा करते हैं। तो बच्चा ऐसे सोच में पड़ गया कि हैं दादाजी तो ऐसे बताते थे कि काम ढंग से करना चाहिए। तो उसने तो तुरंत दादाजी का कुर्ता खींचा और बोला आपने तो बताया था कोई भी काम ढंग से करना चाहिए। तो ढंग से करने के लिए आपको लाइन में कतार में खड़ा रहना पड़ता और फिर आपको अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी, और जब आपकी बारी आए तब आपको बिल भरना था। लेकिन आप तो कतार में खड़े ही नहीं रहे, बल्कि आपने पहचान वाले को किसी को ढूंढा और उसको थमा दिया। तो अब मुझे क्या करना है, जिंदगी में क्या सीखना है कि काम सही ढंग से करना है या ये सिर्फ बोलने के लिए है। जब हमारी बारी आए तो हमें वो दूसरा तरीका शॉर्टकट वाला है, गलत तरीके से, वो भी हम कर सकते हैं। तो आप बताओ। अब दादाजी का मुंह देखते ही बनता था, देखने जैसा था दादाजी का। एक और किस्सा, मतलब ये हो जाता है कई बार हमारे घर में आ जाते हैं। घर में हमें कोई बात सिखाई जाती है, फिर हमारे बड़े उससे विपरीत आचरण करते हैं, विरुद्ध। तो हम उलझे हुए रहते हैं कि करना क्या है, ये बोलते तो ऐसे हैं करते तो ऐसे हैं। फिर हम सब एक जगह से दूसरी जगह सफर यात्रा तो करते होंगे, है ना, गाड़ियां भी आ गई हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग बसों में बैठ के सफर करते हैं। तो ऐसे ही किसी बस में, और बस में आपने सफर किया है कभी, यात्रा की है? हाँ की है ना। सबसे सस्ता वाला ये हमारी ये सबसे सस्ती वाली सवारी है ना, सरकार द्वारा चलाई जाती है। तो बस में आप गए होंगे तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ड्राइवर की जो कैबिन होती है उसके पीछे एक तख्ती लगी हुई रहती है, काले अक्षरों में लिखा हुआ होता है सिगरेट पीना या धूम्रपान करना मना है। ऐसा क्यों लिखा हुआ होता है? क्योंकि गाड़ी तो पेट्रोल से चलती है ना, अगर गलती से वहां पे कुछ गिर गई जलती हुई चीज तो आग लग सकती है और बड़ी दुर्घटना घट सकती है। तो ऐसे कोई सज्जन बस में चढ़े तो उनको भी आदत होगी ऐसे पीने की, कई लोगों को होती है ये आदत। तो उन्होंने बीड़ी निकाल के जैसे किया तो कंडक्टर ने बोला कि भाई साहब वो देखिए सामने क्या लिखा है, धूम्रपान करना मना है।
काफे हैं। अभी गाड़ी शुरू हुई, कुछ ही समय हुआ नहीं कि उस सज्जन ने देखा कि सबकी टिकट काट के वो कंडक्टर ड्राइवर की कैबिन में गया और ड्राइवर की कैबिन में जाके कंडक्टर और ड्राइवर दोनों मजे से धूम्रपान कर रहे हैं। तो उस सज्जन से रहा नहीं गया और वो गए और उन्होंने बोला कंडक्टर को, भाई साहब अभी अभी तो आप मुझे बता रहे थे कि देखो पढ़ा नहीं आपने, तो आपने भी नहीं पढ़ा, आप तो ड्राइवर की कैबिन में बैठे हो और ड्राइवर की कैबिन में बैठ के आप धूम्रपान कर रहे हो। तो कंडक्टर ने बड़ी लापरवाही से उत्तर दिया कि भाई साहब वो जो लिखा हुआ है ना वो यात्रियों के लिए है, पैसेंजर के लिए है, हमारे लिए नहीं है। और मजे से फूंकता रहा। क्या ये सही है? उसकी गलती की वजह से यदि कोई दुर्घटना होती है तो निर्दोष लोगों की जान जाए ना, है ना। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। फिर एक कोई घर, उसमें कोई रहता है दंपति छोटे से बच्चे के साथ, तो किराए पे रहते हैं, मतलब हर महीने के महीने उनको भाड़ा देना होता है, अपना घर नहीं है उनका खुद का। तो शायद 4-6 महीने का किराया उन्होंने नहीं दिया, तो मकान मालिक तो हर महीने जैसे आते हैं वैसे ही आएंगे भाड़ा देने के लिए। तो अब बचा कैसे जाए? तो उन्होंने अपने छोटे से बच्चे को सिखा दिया कि ना अगर घर में वो मकान मालिक अंकल आए ना तो उनको बोल देना कि मम्मी पापा घर में नहीं है। बच्चे ने तो हाँ हाँ ऐसे कर दिया। मकान मालिक आया और जोर से चिल्लाया बाहर से नाम लेके, तो बच्चा बाहर आया फिर से बच्चे पंखे सच्चे। तो बच्चा बोला अंकल अंकल मेरे मम्मी पापा ने बोला है कि मेरे मम्मी पापा घर में नहीं है। और जो हंसी छूटी है मकान मालिक की और आजू बाजू वाले की और उस बच्चे के माता पिता की हालत तो फिर आप समझ ही सकते हो कि कैसी होगी। इतना शर्मिंदा हुए, इतना शर्मिंदा हुए। फिर एक दुकान, आप आए दिन बाजार जाते होंगे तो आपने देखा होगा बीच रास्ते के भी लोग अपने वाहन खड़े करके मजे से बातें करते हैं, रख देते हैं, कहीं और चले जाते हैं। बाजार में जाते होंगे तो आपने देखा होगा फिर चींची चींची चक 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 चलती रहती है ना, देखा है ना, है ना। चलने फिरने में दिक्कत हो जाती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ऐसे ही एक दुकान थी, वहां पे कोई सज्जन कोई चीज लेने के लिए गए, स्कूटर से आए तो दुकान के सामने उन्होंने ठीक स्कूटर खड़ा किया और चीज लेने गए। अब दुकानदार ने तुरंत उनको बोला भाई साहब ये स्कूटर यहाँ नहीं रख सकते आप दुकान के सामने, आप उसको पार्किंग लिखा हुआ है वहां पे जाके लगाइए। दुकानदार, अब वो आदमी ने बोला कि मैं तो बस अभी 2 मिनट का काम है, मैं तो निकलूंगा अभी। बोले नहीं, पहले आप वहां पे अपना स्कूटर लगा के आइए। वो गया। अब सज्जन खड़े हैं, अपनी चीज दुकानदार दे दे उनको नाप तौल करके। इतने में एक जवान लड़का आया और उसने खर्राटे से आया और उसने अपनी बाइक वहां पे रोक दी। तो सज्जन ने बोला कि भाई साहब अभी तो आपने मुझे बोला कि दुकान के सामने खड़ी नहीं कर सकते, तो फिर इसने तो खड़ा कर दिया, तो आप इसे क्यों नहीं रोकते? तो दुकानदार ने बोला भाई साहब वो मेरा बेटा है, वो कहीं पे भी रख सकता है। सही है ये? नहीं है ना। अगर दुकानदार का बेटा ही बाइक वहां पे रखेगा तो किसी और को मना नहीं कर सकते, क्योंकि दुकान उनकी है। लेकिन दुकान के बाहर की जो जगह है वो तो सरकार की है ना, कैसे मना कर सकते हैं? और व्यवस्था नहीं रहेगी तो बाजार का माहौल क्या होगा, ये सोचने जैसी बात है। तो इस पाठ से हमें ये सीखना है कि दुनिया में यदि हमें सफल होना है और दुनिया में यदि हमें सम्मान पाना है, कोई हमारा आदर करे, तो इसके लिए हमारा बोलना और हमारा काम वो मेल खाते होने चाहिए, एक दूसरे से जुड़े हुए। यदि कथनी और करनी में समानता हुई तो हमें दुनिया में सम्मान मिलेगा। चीजें याद रखनी है, जो भी नियम बनाएंगे उसका पालन हम खुद नहीं करेंगे तो किसी और से हम बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकते, और अनुशासन में नहीं रहेंगे तो नुकसान हमारा है।
तो इस पाठ से हमें यही सीखना है, अनुशासन। अनुशासन हर जगह पे लागू होता है। कोई जोर जबरदस्ती से डरा धमका के हमारे ऊपर लागू करे, उससे अच्छा है कि हम अपनी इच्छा से अनुशासन का पालन करें, तो हम दूसरों से करवा सकते हैं और फिर चीजें एकदम सही तरीके से चल सकती है। इस पाठ से हमें ये सीखना है, कथनी और करनी जब एक समान होगी तभी दुनिया में हम सम्मान पा सकते हैं। अब एक बार हम पाठ पढ़ के समझ लेते हैं ताकि उसके कुछ मुश्किल शब्द हो तो वो भी हमें पता चल जाए। ठीक है, खोलें किताब। चौथा पाठ, कथनी और करनी। पाठ 4, कथनी और करनी। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। देखो, हमें बोलने की आवाज दी है, जानवरों के पास है नहीं, बुद्धि दी है। कई गुणों से उसे संवारा है। संवारना मतलब सजाना, श्रृंगार करना, इसका उसे अभिमान भी होता है। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला, गुणों की खान मतलब बहुत ज्यादा गुणी होना, व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज दिखने में आते हैं। बस्ती के बीच, बस्ती मतलब जहां लोग रहते हैं उस जगह सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले मतलब उस गली के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। बात अच्छी थी, वे कहीं से पौधे लाए, कतार से लाइन से उन्हें रोपा, देखभाल की, पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे, पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। टहलना मतलब सेहत के लिए, ऐसे ही मौज के लिए घूमना, उसको टहलना बोलते हैं। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें ये लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती मतलब एक बोर्ड के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। पर मजे की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे मतलब जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा कि कहीं कोई झांक के उन्हें देख नहीं ले। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूं। बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना वर्जित है। वर्जित मतलब मना। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने उसको जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर की कैबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे, भाई साहब बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा। शीघ्र मतलब तुरंत। यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए है। एक व्यक्ति दुकान पर गया, स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहां सामने बाहर रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। सज्जन ने कहा, मुझे ज्यादा समय तक थोड़ी ना रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा करना कोई ठीक बात नहीं। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया? वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे, मतलब लगे हुए थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांक कर मतलब मुंह बाहर निकालकर देखा। बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 माह का किराया भाड़ा मांगने बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से मतलब बगैर सोचे समझे, बगैर डरे हुए तुरंत जवाब दिया, पिताजी ने कहा है कि वे घर पे नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा।
घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। पानी पानी हो जाना मतलब शर्मिंदा होना। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें किसी भी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक दिन की बात है, वे नल मतलब पानी और बिजली के बिल जमा कराने गए। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता, बेटे का बेटा भी था। बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा, ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा करा दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही वह बिल व राशि मतलब रकम, पैसे उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। वो तो बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, उन्हें अपनाते नहीं। इस प्रकार का आचरण मतलब व्यवहार अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वाले को कभी सम्मान नहीं मिलता। वे हंसी के पात्र बनते हैं। हंसी के पात्र बनना मतलब लोग हमारा मजाक उड़ाए, ऐसा बनना। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव हमेशा समानता रखनी चाहिए। वो कथनी करनी एक समान, जब में मिलता तब सम्मान। तो आज हमने हिंदी विषय में चौथा पाठ कथनी और करनी देखा और मुझे आशा है कि आपकी समझ में आ गया होगा और आप भी अनुशासन में रहेंगे और नियमों का पालन खुद भी करेंगे। और जब आप सही से करेंगे तो आप किसी से भी अच्छे तरीके से करवाएंगे। और जब वापस आप आएंगे पाठशाला लौटकर तो सारे ही अनुशासन में आएंगे और सबको चकित कर देंगे, है ना। तो आगे हम इसका स्वाध्याय देखेंगे।